हाँ हेलो, इससे पहले हम लोग फ्री पाथ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री पाथ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री पाथ इस बात की प्रोबेबिलिटी देता है कि कोई मॉलिक्यूल x दूरी तक जाए बिना कोलिजन किए हुए। क्लियर है? इसी की प्रोबेबिलिटी देता है। मान लो कि कहीं पर से किसी भी जगह से n0 नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलते हैं या मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और वो x दूरी तक जाते हैं। क्लियर? बीच में बहुत सी कॉलिजन्स होंगी, किसी की कॉलिजन होगी, किसी का कॉलिजन नहीं होगा। मान लो कि बिना कॉलिजन के यहां पर n मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं। क्लियर? अब यहां से x दूरी के बाद dx दूरी जाने में हो सकता है कि dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें। मान लिया बहुत छोटी दूरी dx है और उसमें मान लिया कि dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड किए। अब ये dn किन चीजों पर डिपेंड करेगा? नंबर 1 कि dn डिपेंड करेगा हमारा कि यहां पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बच गए। क्लियर है? जैसे कहीं भी मरने वाले का रेट किस पर होगा? आबादी पे। आबादी बड़ी होगी, मरने वाले का रेट बड़ा होगा। आबादी कम होगी, मरने वाले का रेट कम होगा। उसी तरह से यहां पर बचा हुआ मॉलिक्यूल्स, बिना टकराया हुआ मॉलिक्यूल्स n है। इसीलिए अब जो ये इतना dx दूरी में जो कॉलिजन होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पार्टिकल्स का, तो वो dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n पे। उसके अलावा ये इंटरवल जितना बड़ा लेंगे उतना ज्यादा, ये इंटरवल जितना कम लेंगे उतना कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा। तो वो डिपेंड करेगा किस पे? dx पे। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो dn प्रोपोर्शनल किसके होगा? n dx इसके प्रोपोर्शनल होगा। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सॉरी, n dx, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे p। लेकिन यहां पर हम माइनस साइन लेते हैं इसलिए कि ये dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट गए। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बचे हुए थे बिना कोलाइड किए हुए, अब उसमें से dn मॉलिक्यूल्स घट गए बिना कोलाइड किए हुए। क्लियर है? तो बचे कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड किए? dn। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां माइनस लेंगे क्योंकि ये घटे हैं। इसको इससे अगर हम आगे बढ़े तो dn बाई n क्या हो जाएगा? माइनस p dx। अब इसको हम लोग प्रॉपर इंटीग्रेशन करते हैं प्रॉपर लिमिट के अंदर। तो प्रॉपर लिमिट मेरा क्या हो जाएगा? dn बाई n इक्वल टू माइनस p इंटीग्रेशन dx। जब x 0 था, चलना शुरू किया था, तो उस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे n0। क्लियर? जब x बचे, x दूरी चल गया, x जो है x हो गया, तब बिना कोलाइड किए हुए मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने बचे? n। तो इंटीग्रेशन ऐसे होगा, n0 से n, ये 0 से x हो गया, ये प्रॉपर लिमिट पे उसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? log n, और लिमिट कहां से कहां तक? n0 से n, और ये माइनस p, ये हो गया x 0 से x। क्लियर है? अब हम लोग इसे मिटाते हैं। क्लियर? अब ऊपर वाला लिमिट लेंगे log, ये log नेचुरल log है, इसका बेस e है। log n माइनस log नीचे वाला लिमिट दिया n0, उसको देने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू माइनस p, ऊपर वाला लिमिट दिया x, नीचे वाला लिमिट तो 0 ही है। log m माइनस log n क्या हो जाता है? log n बाई n0 इक्वल टू माइनस p x। ये बेस e है, इसलिए n डिवाइडेड बाई n0 क्या होगा? e टू द पावर माइनस p x। इस तरह से हमारा एक रिलेशन निकल गया, n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस p x। क्लियर है? इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इसको डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dn लेंगे, तो dn हो जाएगा n0, इसका डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर माइनस px, और फिर इसका होगा माइनस p। क्लियर? 2।
अब हम जानते हैं कि लेमडा जो मीन फ्री पाथ है तो वो फ्री पाथ का एवरेज है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो मैथमेटिकली अगर हम लेमडा लिखना चाहते हैं तो वो किसका ये होगा, एवरेज होगा, एक्स का एवरेज होगा, फ्री पाथ का एवरेज होगा जितना दूर तक वो कोलाइड नहीं किया। तो एक्स का एवरेज नंबर पे, क्लियर है, डिवाइडेड बाय dn, क्लियर है। जब स्टार्ट किया तो क्या था, n0 था, ये भी n0 था। लेकिन जब काफी टाइम गुजर जाएगा, लगभग इनफाइनाइट टाइम हम लोग ले रहे, तो उस वक्त क्या होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर जाएंगे, बिना कोलाइड किया हुआ मॉलिक्यूल बचेगा ही नहीं, इसलिए ये भी जीरो, ये भी जीरो लिमिट हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, dn का वैल्यू यहां से यहां पुट करते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से dn का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, लेमडा इक्वल टू इंटीग्रेशन n0 से 0 x माइनस p n e टू द पावर, अच्छा यहां पर dx भी छूटा, डिफरेंशिएट किया था, e टू द पावर माइनस px dx और डिवाइडेड बाय dn का n हो गया n0 से 0 तक। अब ऊपर वाला लिमिट लेंगे तो 0 आएगा, नीचे वाला लिमिट लेंगे तो n0 आएगा, 0 माइनस n0 माइनस n0 आएगा यहाँ। ओके, यहाँ पर dn n0 डिफरेंशिएट करोगे n0 रहेगा, यहाँ पे छूट गया, क्लियर। अब ये n0 आए, माइनस n0 आएगा तो ये माइनस और n0 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, इक्वल टू p बाहर आ गया n0 से। अच्छा अब देखो ये लिमिट किसका है, n का, ये लिमिट किसका था, n का, लेकिन अब आ गया इंटीग्रेशन किस पे, x पे, तो हमको x के हिसाब से लिमिट चेंज करना पड़ेगा। तो n0 में कब था, जब 0 था, जब दूरी 0 थी, और 0 कब हो गया, जब दूरी इनफाइनाइट हो गई। ऐसी हालत में अब हम लोग लिमिट को n0 से x के बजाय, n0 से 0 के बजाय x के हिसाब से 0 से इंफिनिटी कर देंगे। p तो बाहर आ गया, हमारे पास बचा x e टू द पावर माइनस p x dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, p फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन तो x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड में इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस px, क्लियर है, और फिर इसका डिफरेंशिएट करके उससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। तो ये एक्चुअली हो जाएगा माइनस 1 बाई पी एक्स ई टू द पावर माइनस पी एक्स। तो ई टू द पावर पी एक्स यहां कर दो, माइनस से तो नीचे चला गया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्लियर है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो हमको क्या मिलेगा भाई, ये जो अभी इंटीग्रेशन में आया, तो फिर हमको मिलेगा 1 बाई पी, क्लियर है, ई टू द पावर माइनस पी एक्स, और उसका इंटीग्रेशन फिर करेंगे तो फिर 1 बाई पी आएगा, तो हमको मिलेगा 1 बाई पी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस पी एक्स, ई टू द पावर माइनस पी एक्स है तो 1 बाई ई टू द पावर पी एक्स करेंगे 0 से इंफिनिटी तक। लेकिन एक माइनस तो फार्मूला का है, पहली बार इंटीग्रेट किया तो एक माइनस आया तो ये प्लस हो गया, दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वो माइनस हो जाएगा। ओके, अब हमको लिमिट लेना है 0 से इंफिनिटी तक। अगर इंफिनिटी लेंगे लिमिट, अपर लिमिट, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आएगा, या इंडिटरमिनेट केस है, तो ऐसी हालत में हम लोग लॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, ये तो 1 हो जाएगा, नीचे अगर इनफाइनाइट लगाएंगे तो 1 बाई इंफिनिटी 0 हो गया। ओके, अगर अपर लिमिट लगाएंगे 0 वाला तो 0 बाई ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, लेकिन ये तो 0 रहेगा, 1 हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म दोनों लिमिट के लिए 0। यहां आ जाओ, अपर लिमिट अगर लगाया, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 हो गया, लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, क्लियर है, लेकिन लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, हमको बचेगा सिर्फ p इंटू 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई पी। ओके, इससे हमारा निकल जाएगा क्या, लेमडा इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे,
P इक्वल टू 1 बाई लेमडा। क्लियर? अब इससे पहले इक्वेशन वन हम लोग निकाले थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि n इक्वल टू L0 e टू द पावर माइनस px था। p का वैल्यू यहां से हम लोग यहां पुट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू n इक्वल टू L0 e टू द पावर माइनस x बाई लेमडा। यही हमारा सर्वाइवल इक्वेशन कहलाता है कि x दूरी के बाद कितने मॉलिक्यूल्स बिना टकराए हुए बचेंगे। अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो वैसा ही ग्राफ आएगा जो जनरली डीके के केस में आता है। n और x का अगर ग्राफ खींचेंगे, n 0 से घट के वो घटता हुआ चला जाएगा, इनफाइनाइट पर जाके 0 हो जाएगा। ये ग्राफ हुआ। और अगर इसका हम लोग लेंगे px, प्रोबेबिलिटी जो हमको निकालना है कि x दूरी जाने की प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूल की बिना टकराए हुए, तो ये n बाई n0 होगा और ये हो गया e टू द पावर माइनस x बाई लेमडा। यही प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी। ओके।